जैन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई सिकरी और अभी मेरे साथ मौजूद हैं सागर कुमार जो ईसाई धर्म से आते हैं और रामत आलम जो इस्लाम धर्म से आते हैं। तो सागर कुमार जो हैं अपना धर्म चेंज किए हैं, हिंदू से क्रिश्चियन हुए हैं। ताइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं या किस प्रक्रिया से चेंज किए, ऐसा क्या मतलब इनको बदलाव दिखा जो अपना धर्म चेंज किए हिंदू से क्रिश्चियन। तो सागर कुमार का सबसे पहले मेरे पॉडकास्ट में ग्रैंड वेलकम है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सागर कुमार से ये जानना चाहूँगा कि जो सब इनका जो बचपन था किस रिलीजियस इन्वायरमेंट में गुजरा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में कोई भी जन्म लेता है तो वो हिंदू ही होता है, पैदाइशी सब हिंदू ही होते हैं। यहाँ तक कि आपको पता ही होगा हमारे इन्वायरमेंट में। और क्रिश्चियन होना कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरा बचपन हिंदू धर्म में ही था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे परिवार को ऐसा लगा कि उन्होंने मस्जिद भी नहीं छोड़ी, कोई मज़ारें नहीं छोड़ी, साधु संघ सूखा आप जानते होंगे सबके पास गए, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी ना उसका कहीं कोई निवारण नहीं हुआ। फिर हमारी बुआ हैं महिला, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि एक बार चर्च आके देखो। तो हम गए चर्च और वहाँ पे ट्रस्ट तो मेरा बिल्कुल नहीं था और ना ही मेरी फैमिली का, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सी बड़ी शिव की भक्ति थी। वो शिव चर्चा आप सुना होगा आपने, तो जाती थी हर सोमवार को, बहुत पूजा करती थी। और मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे पता है मुझे कितना क्या मानना है क्या नहीं मानना है, इतना तो कॉमन सेंस मुझे है ही। लेकिन फैमिली अब कुछ कह रही है तो हमें सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो हम अपने मन से भाई इतना नहीं वो कर सकते। तो मैं गया, मैंने भी सोचा कि ठीक है सब कर लिया है, ये भी करके देख लेते हैं। गए हम लोग तो वहाँ पे मुझे नहीं पता था क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे प्रेयर शुरू हुई और मेरी मम्मी बेसिकली ना मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते थे कि इनका जो प्रॉब्लम जो है वो समझ नहीं आती थी क्या प्रॉब्लम है इनको, बीमारी क्या है, हम लोग ये समझ ही नहीं पाते थे। रिपोर्ट्स, बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, बहुत सारी जांचें कराई गई, कुछ नहीं आता था उसमें। तो बेसिक समझ नहीं आता था हुआ क्या है। तो जब हम चर्च में गए तो प्रेयर शुरू हुई तो अब मेरी मम्मी चिल्लाने लगी बहुत जोर से, छटपटाने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कि इन्हें अंदर के अंदर ना कोई तोड़ रहा हो। वो बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं वो मंजर भी नहीं भूल पाऊँगा कभी। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं तो आपको कभी जिंदगी में ऐसा रिग्रेट फील नहीं हुआ कि आप ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको रिग्रेट फील कि मैं हिंदू से क्रिश्चियन बना हूँ, या आपके दोस्तों या कोई भी सोसाइटी की तरफ से अपोजिशन साइड नहीं मिला कि एक चर्च में शामिल हो गया, हिंदू से आपने कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियन में, ऐसा कोई मतलब सामाजिक दबाव तो नहीं बना आपका? देखिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और खासकर हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। आप मुस्लिम हो तो आपको जो हिंदू है वो अलग नज़रिए से देख रहा है, जो मुस्लिम है आप हिंदू हो तो आपको अलग नज़रिए से देख रहा है। लेकिन ये लोग इंसानियत भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम एक आदमी हैं ना, हम कोई भी हो, किसी भी धर्म में हम आदमी हैं, हमें अच्छा रहना चाहिए, हमारा दिल नेक होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। और मुझे मेरे दोस्तों ने, जैसे कि आपने पूछा कि कभी ऐसी कोई बात, तो दोस्तों ने बहुत बार बोला ये बात, बहुत बार बोला है कि सागर भाई तूने ऐसा कर दिया, भाई तूने ये कर दिया, तूने धर्म चेंज कर लिया, तू अलग हो गया। मैं बोला उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, देखो ऐसा कुछ नहीं है, धर्म चेंज हुआ है, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। और धर्म चेंज होने से ना हमारा कोई एक्स्ट्रा हाथ आ जाता है, ना कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है, ना ही मेरी सींग आ गई है। आप जैसा देख रहे हैं मैं भी नॉर्मल आदमी हूँ, आपकी तरह ही दिख रहा हूँ, मैं अभी भी वही हूँ। अच्छा सागर भाई, ये सोसाइटी और लोग का कहना है कि जो इंसान है अपना जो मतलब धर्म परिवर्तन करता है सोसाइटी के प्रेशर से आगे करता है, लोगों के प्रेशर से आगे करता है, इस पर क्या एक्सपीरियंस है? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी है 60-70 साल की होगी, मैं चाहूँगा आप 100 साल से ज़्यादा जिए, लेकिन अब इस ज़िंदगी में आप सुखी ही रहना चाहिए। यहाँ जीने आए हैं तो आपको पैसे की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, आप नहीं चाहेंगे कि मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो,
आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहें, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, आपको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो सही हो, तो सब घुमा फिरा के अच्छी लाइफ हो। तो आप चाहे हिंदू धर्म में रहें या आप इस्लाम में हो या फिर आप क्रिश्चियन में हो, आपकी लाइफ अच्छी अगर है आप रहिए। और बात नहीं किसी ने फोर्स किया हो या फिर ये कि हमें ज़बरदस्ती किसी ने ये बोला हो कि नहीं आप क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियन बन गए, हिंदू अच्छे नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको इसका जवाब पहले दिया था कि हमने बहुत कुछ ट्राई किया, हम मस्जिद गए, हम मंदिर गए, हम यहाँ तक कि मज़ार और जो होता है अपने पंजाबी लोग करते हैं गुरुद्वारा वहाँ भी जा चुके हैं। अपने चंडीगढ़ जाते थे हम, चंडीगढ़ गए हैं और जलंधर भी गए हमने बहुत बार फैमिली के साथ। तो यही बात है कि कहीं कोई वो नहीं हुआ और मैं चर्च गया तो मुझे वहाँ ऐसा लगा कि मेरी फैमिली पहले से काफ़ी अच्छी हो रही है, सुखी हो रही है, फैमिली की प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। तो मिला जुला के अगर मेरी फैमिली खुश है जहाँ भी, तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा सागर जी, आप ऐसा बता रहे हैं और आपसे एक और सवाल है मेरा कि जैसे हिंदू में काफ़ी देवी देवताओं को माना जाता है, शंकर जी हो गए, हनुमान जी हो गए, राम जी हो गए, और भी सारे देवी देवता हैं जिनको हम लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। क्या आपके भी धर्म में एक से बढ़कर मतलब अलग देवी देवता हैं कि या आप सिर्फ एक ही देवी देवता को मानते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? हमारी क्रिश्चियनिटी में कोई भेदभाव, कोई नेगेटिव बातें कुछ नहीं सिखाई जाती और कभी भी किसी के प्रति नफरत नहीं सिखाई जाती, ना ही कोई गलत चीज़ सिखाई जाती है। और बात रही देवी देवताओं की, तो क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक ही भगवान है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और कोई भगवान नहीं है, बस एक ही भगवान है और उसी को सब मानते हैं, उसी को सब पूछते हैं, उसी के सब पूछते हैं। अच्छा, आपसे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या इंसान को धर्म चेंज करना जरूरी होता है या उसी बिलीफ में रहना स्ट्रॉन्ग समझता है अपने आप को? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे समाज में? देखिए, जेन्युइनली बताऊँ ना तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी भी कौम में हो, आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप बिल्कुल जैसे भी रहें वैसे ही रहें, अपने आप को ना बदले बिल्कुल भी। और धर्म चेंज करना कोई, समाज इसको गलत समझता है, पर गलत भी नहीं है, क्योंकि सच बताऊं तो आप समझ पाएंगे इस बात को कि सारी प्रॉब्लम्स और सारी जो बात है वो लाइफ को अच्छी तरह से जीने की है। हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, इसके लिए हमें जो करना पड़ता है हम करते हैं। हम पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो सब लाइफ को अच्छे से जीने के लिए है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप पैसों से नहीं ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए उसमें, तो आप नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जानते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी फायदा उधर होना पड़ता है लाइफ में एडजस्ट होने के लिए। तो आप इसको ऐसे समझिए कि धर्म चेंज करना ही एक लाइफ में एडजस्ट होना ही है, एडजस्ट होना ही है। अब मैंने आपको बताया था जैसे प्रॉब्लम्स इतनी सारी हो रही थी और हम लोग जब क्रिश्चियन धर्म में गए, जब हम लोग चर्च में गए, तो लोग की सारी प्रॉब्लम सही हो गई। तो इससे क्या बोलूँ आपको, और इसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि घुमा फिरा की बात वही है कि बस सब अच्छा हो गया तो सब सही है और हम जहाँ हैं वहाँ हैं और बहुत अच्छा लगता है। और क्रिश्चियनिटी में कभी भी कोई गलत बात नहीं सिखाई जाती किसी को, ना ही किसी के प्रति नफरत फैलाई जाती है, ना ही कभी किसी से गलत व्यवहार किया जाता है। सिर्फ दुनिया के बारे में जानना होता है। और बाइबल जो है हमारे क्रिश्चियन धर्म में, उसमें सिर्फ अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बातें। आप कभी पढ़िएगा उसके 2-3 पेज, आपको भी अच्छा लगेगा। उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उसमें कोई ढोंग नहीं है और ना ही कोई ऐसी फालतू की चीज़ें जो आपको पढ़ के आपके दिमाग में कोई नकारात्मक बात आए या फिर कोई नेगेटिव चेंज आए आपके अंदर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। और जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे मास्टर जी एक कविता सुनाया करते थे इसी धर्म के ऊपर कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटा सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो ये लाइन भी बहुत अच्छी है और बहुत ही हमको प्यारा लगा था। जो 5वीं क्लास में पढ़ते थे अभी तक हमको याद है। और अब मैं रामत से बात करने वाला हूँ और रामत आपको मेरे पॉडकास्ट में ग्रैंड वेलकम है। धन्यवाद। और रामत पहले से ही इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनका जो जन्म हुआ है इस्लाम धर्म में ही हुआ है। तो मैं इस्लाम धर्म की 1-2 विशेषता इनसे जानना चाहूँगा और इनसे पूछता हूँ क्या विशेषता है इस्लाम धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।
और मैं एक बात बता दूं, जब रिलीजन की बात आ गई है तो दुनिया में कोई भी रिलीजन हो, जैसे सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, तो सागर भाई जो धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में बताए, कोई भी धर्म खराब नहीं होता है। ये इंसान के मानवता का ऊपर होता है कि कैसे इसको फॉलो कर रहा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हम अपने जीवन में जब मतलब देखे हैं कि कोई भी धर्म मतलब ये नहीं सिखाता है कि उससे झगड़ा करो, उससे लड़ो, उससे लड़ाई करो। ये कोई ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है। हाँ, और बात है कि मैं अपने इस्लाम की कुछ विशेषताओं बताऊँ तो मेरे इस्लाम में कुछ 2-3 ऐसे बात हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस्लाम में ये बताया गया है कि समानता का अधिकार, जैसे छोटा हो या बड़ा हो या धनिक हो या ज़्यादा मतलब गरीब हो, वो साथ में ही रहेंगे, साथ ही खड़े होंगे। पूजा पाठ जो भी मतलब जो हमारा होता है, तो नमाज वमाज जो भी होता है वो साथ में करेंगे। और दूसरी बात ये बता दें कि जब हम लोग मतलब कमाते हैं या जो भी कहीं कमाते हैं, तो उसका मतलब बताया गया है कि अगर 100% कमाते हैं तो 10% हिस्सा गरीबों में दान करना है। ये हमारी इस्लाम की खूबसूरती है। और जहाँ तक मेरे को ये पता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। और फिर से एक लास्ट बात कहना चाहूँगा आपसे कि कोई भी धर्म खराब नहीं होता है। मेरे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस टाइम कि कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। अच्छा रहमत भाई, मैं आपको देखता हूँ कि आप जहाँ पढ़ाई करते हैं आपके स्टडी टेबल के सामने प्रेमानंद जी का जो भगवान है, प्रेमानंद जी भगवान, उनका फोटो लगा रहता है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप तो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो प्रेमानंद भगवान है उनको हिंदू धर्म माना जाता है। ऐसे हिंदू धर्म में हर धर्म के लोग उनको मानते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप प्रेमानंद जी का फोटो अपना आइडियल मान के और उनके आगे बढ़ के पढ़ाई करते हैं? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब से भाई, प्रेमानंद महाराज जी की बात आई है तो प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब कोई भी कुछ भी धर्म के टिप्पणी वगैरह ये सब बात नहीं करते हैं। और बात रही उनको मेरे मानने के ऊपर, तो मैं उनको देखता हूँ, जब उनके विचारों को सुनता हूँ तो मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। इसलिए उनको मैं अपना आइडियल मान के और पढ़ाई करता हूँ, उनको देखता हूँ। ये नहीं है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, चाहे वो कोई बात नहीं है। मैं बस उनको कुछ अच्छाइयाँ उनका है जो उनसे मैं सीखता हूँ। और जो मेरे रहमत भाई हैं इस्लाम धर्म के हैं और ये प्रेमानंद जी को बहुत मानते हैं, अपना आइडियल मानकर उनके जो मार्ग है उसको मार्गदर्शन करते हैं। और मैं इतना ही पॉडकास्ट में आपको बताना चाहूँगा और अपने 2 भाइयों से बताया कि पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद।